अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7th के जियोग्राफी का चैप्टर जो हमने पढ़ा है आवर चेंजिंग अर्थ, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाई डू द प्लेट्स मूव? इसका आंसर है, द एनर्जी सिस्टम that causes plates to move is believed to rise from the radioactive elements in the Earth's crust and the upper mantle. Second part है, what are exogenic and endogenic forces? इसका आंसर है, endogenic forces are forces which act in the interior of the earth. Example, earthquake, volcanoes, etc. The forces which work on the surface of the earth are called as exogenic forces. Example, work of river, wind, glaciers. फिर है बच्चों थर्ड पार्ट, व्हाट इज इरोजन? इसका आंसर है, द वॉशिंग अवे और द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल is known as soil erosion. Wind and water are powerful agents soil erosion because of their ability to remove soil and transport it. फिर है बच्चों फोर्थ पार्ट, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्मड? इसका आंसर है, फ्लड प्लेन्स आर फॉर्मड इन द मिडल कोर्स ऑफ रिवर. The gradient becomes almost flat. Hence, the downward erosion is reduced. More of the river's energy is directed from side by side. फिर है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट है, what are sand dunes? इसका आंसर है, a sand dune is a hill or a mound of sand deposited by the wind. Dunes are common in all sandy regions, such as sandy deserts and sandy beaches. A sand dune begins to build where there is an obstruction, like a large rock or a bush. Sand is deposited near the obstruction. Once the deposition has started, the sand dunes grows rapidly. फिर है सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट है, हाउ आर बीचेस फॉर्मड? इसका आंसर है, बीचेस आर फॉर्मड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड अदर मटेरियल्स लाइक ग्रेवल एंड पेबल्स बाय वेव्स अलोंग द शोर. फिर है सेवंथ पार्ट. सेवंथ पार्ट है, व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स? इसका आंसर है, एन ऑक्सबो लेक इज प्रोड्यूस्ड when a meander forms almost a complete circle and the meandering river cuts across the narrow neck of land. When silt is deposited at the entrance to this backwater, an oxbow lake is created. फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर. फर्स्ट पार्ट है, विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव? इसका यहाँ ये ऑप्शन दे के हैं, हमको सही चुनना है. क्लिफ है, बीच है, सी केव है. इसका सही आंसर है बी पार्ट, बीच. फिर है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है, द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ए ग्लेशियर इज फ्लड प्लेन, बीच, मोरेन. इसका सही आंसर है मोरेन. फिर है थर्ड पार्ट, which is caused by the sudden movements of the earth. इसका वॉल्केनो है, फोल्डिंग है, फ्लड प्लेन है. इसका सही आंसर है वॉल्केनो. फोर्थ पार्ट है, मशरूम रॉक्स आर फॉर्मड इन डेजर्ट्स, रिवर वैलीज, ग्लेशियर्स. इसका सही आंसर है डेजर्ट्स. फिफ्थ पार्ट है, ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर वैलीज, डेजर्ट्स. इसका सही आंसर है रिवर वैलीज. फिर है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग. इसको मिलाना है.
कौन सा सही है उसी के साथ मिलाना है। ग्लेशियर, ग्लेशियर को मिलाना है रिवर ऑफ आइस के साथ। मींडर्स को मिलाना है रिवर्स के साथ। बीच को मिलाना है सी शोर के साथ। सैंड ड्यून्स को मिलाना है डेजर्ट के साथ। वाटरफॉल को मिलाना है हॉट बेड रॉक। अर्थक्वेक को मिलाना है वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ। फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिव रीजंस। फर्स्ट पार्ट है सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ ए मशरूम। इसका आंसर है सम रॉक्स हैव ए नैरो ट्रंक एंड ए ब्रॉड अम्ब्रेला शेप्ड टॉप। Sand particles are carried along by the wind close to the ground, and so the rock is eroded at its base. Second part है flood plains are very fertile. इसका आंसर है due to regular deposition of a fresh layer of silt, these soils are very fertile. The flood plains due to the fertile alluvial soil and abundance of water for irrigation can support large farming populations. फिर है बच्चों थर्ड पार्ट है sea caves are turned into stacks. इसका आंसर है continued erosion of the headland may cause the sea cave to fall in, leaving behind an isolated column known as stacks. फिर है फोर्थ पार्ट buildings collapse due to earthquakes. इसका आंसर है an earthquake is a shaking of the earth. It is caused by sudden movements in the earth's crust due to the release of energy. It results in the collapse of structures and widespread human loss. तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।